ओके, तो हम करने वाले हैं पैराबोला। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पैराबोला को, और आपको लर्न करना है उसके अकॉर्डिंग ही। यहाँ आप मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस है। जहाँ दोनों एक्सिस मीट कर रही है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। उसकी कोऑर्डिनेट होती है 0 0। ओके, एक स्टैंडर्ड पैराबोला हम ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशंस होता है। ओके, तो इसकी जो ड्राइंग होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो कुछ इस तरह से होगी। ओके, अब ये जो कर्व है पैराबोला की, इस पे देखो बहुत सारे पॉइंट हैं। ओके, ये सारे पॉइंट की अपनी अपनी कोऑर्डिनेट होगी। हाइपोथेटिकली मान लो मैं इस यहाँ पे भी पॉइंट है, कोई भी एक आर्बिट्रली एक पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो ये जो x1 और y1 कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 होगा। क्लियर हो गया? अब ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर? अब देखो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4a है। ये जो a डिस्टेंस है ओरिजिन से a डिस्टेंस राइट वर्ड, तो यहाँ मान लो पॉइंट a है, ये a डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी जो कि a पॉइंट डिस्टेंस पे होगी? मैं फिर से बोल दूँ, ओरिजिन से राइट वर्ड a डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी a0, और इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस को S से डिनोट करते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a0। ठीक है, अब दो पॉइंट लेना है पैराबोला के ऊपर। मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ओके, इन दोनों पॉइंट से लाइन, स्ट्रेट लाइन पास करेगी फोकस से होते हुए। ओके, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पैराबोला के दो पॉइंट से पास होते हुए फोकस को होते हुए गुजरे। ओके, तो ये जो इस पॉइंट को मान लो P, इसको मान लो P प्राइम, और ये S। तो ये P प्राइम की जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ओके, ये जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 टाइम्स a। क्लियर? अब देखो, ओरिजिन से यानी वर्टेक्स से फोकस जितनी दूर राइट वर्ड है उतनी ही दूर लेफ्ट वर्ड यहाँ एक पॉइंट होगी जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी -a0, और इस पॉइंट से एक लाइन पास करेगी जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशंस हो जाएगा x
इक्वल टू माइनस ए। ये किसका इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स का। परफेक्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो वर्टेक्स और फोकस से होके गुजरती है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे। मान लो ये एक पॉइंट है, इसका नाम हम के डालते हैं, और ये एक पॉइंट है, इसका नाम के प्राइम डालते हैं, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट को टच करती है ना, और पैराबोला एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये फोकस को पास नहीं कर रही है, तो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को ऑर्डिनेट बोलेंगे। अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती और कुछ इस तरह से, यानी पैराबोला पे एक पॉइंट यहाँ होती है, इसको मान लो टी, और इसको टी प्राइम, और कुछ इस तरह से होती है ना, स्ट्रेट लाइन है जो पैराबोला के दो पॉइंट को टच करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला। क्लियर? अब ये कॉर्ड है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होती, बट फोकस से पास करती, कुछ इस तरह से। एक यहाँ पॉइंट होती, तो इसको कॉर्ड ऑफ फोकस भी बोल सकते हैं, या फोकाई कॉर्ड। क्लियर हो गया? इसको हम बोल देते हैं टी डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम। डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम क्या हो गई? कॉर्ड ऑफ फोकस। टी टी प्राइम क्या हो गई? नॉर्मल कॉर्ड। पी पी प्राइम क्या हो गई? लेटस रेक्टम। ओके। के प्राइम क्या हो गई? ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? ओके। तो ये जितने भी हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम, टी टी प्राइम, पी प्राइम, के प्राइम, ये सारे को हम कॉर्ड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? बट सारे को लेटस रेक्टम बोल सकते हैं? नहीं। सारे को ऑर्डिनेट बोल सकते हैं? नहीं। क्लियर? सारे को फोकाई कॉर्ड बोल सकते हैं? नहीं। ओके। कॉर्ड एक अम्ब्रेला टर्म है, कॉमन टर्म है, सबके लिए यूज में आ सकती है। तो हमने जो पैराबोला है, पैराबोला की नेमिंग सीख ली है। अब मैं इसको इरेज करूंगा। एक सेकेंड, वापस से सारे टर्म को समझेंगे। जब पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना होके वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब कुछ इस तरह से। ओके। अब इस बार जो हमारा पैराबोला है उसकी एक्सिस वाई एक्सिस होगी। ओके। ये जो एक्सिस है इस केस में वो है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओरिजिन ओ, यानी ये जो है इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यहाँ से ए डिस्टेंस पे हमारा फोकस है, तो ये जो एस होगी वो 0 ए हो जाएगी। करेक्ट? और एस यहाँ क्या है? फोकस। एस की कोऑर्डिनेट है 0 ए, और ये है फोकस। ओके। अब यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, ये पी, ये एस, पी प्राइम, ये पी एस पी प्राइम, ये है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, और ये अगेन क्या हो जाएगी? 4a। ओके। अब जितनी ऊपर ए है उतनी ही नीचे ए यहाँ पे, और परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। ओके।
ये जो लाइन है इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और इसकी जो इक्वेशन होगी इस केस में वो हो जाएगी, इन सब में x कांस्टेंट है, y इक्वल टू -a। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसको मैं अच्छे से, तो इसके लिए पैराबोला का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। हो गया, काम खत्म है। ओके ओके, अभी हम एक ट्रायल क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए। तो मान लो एक पैराबोला की इक्वेशंस दी हुई है ना, एक पैराबोला की इक्वेशंस दी हुई है 3x स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो अभी तक हमने जितने टर्म्स डिस्कस किए हैं वो सारी टर्म्स को फाइंड आउट करना है इस पैराबोला के लिए, करेक्ट। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम हम वो करेंगे। तो ये 3x स्क्वायर इक्वल टू 8y थी गिवन, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गई 8/3y। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गई 4 इंटू 2/3 इंटू y, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2/3 इंटू y हो गई। क्लियर। स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू 4a y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से हमें पता चल गया a कितनी हो गई 2/3 और 4a कितनी हो गई 8/3। a क्या था, a था फोकस के लिए हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगी, है ना, ओरिजिन से कितनी दूर है। और 4a क्या है, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। अब हम ड्रॉ करते हैं पैराबोला। इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, 0 0 इसकी कोऑर्डिनेट होगी, इसको O से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ से 2/3 दूरी ऊपर की तरफ क्या है, यानी ये जो पॉइंट है 2/3 दूरी, ये है हमारा फोकस S, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 0 2/3। ओके ओके, अभी देखो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो क्या होती है, लाइन जो फोकस से होके पास करती है। तो ये लाइन जो फोकस से होके पास करती है और ये परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के। इस पॉइंट को हम बोलेंगे P, इसको बोलेंगे P प्राइम, करेक्ट। तो ये जो लेंथ है P प्राइम, जिसको हम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बोलते हैं, वो होती है 4a, यानी कितनी है इस केस में 8/3 यूनिट्स। क्लियर हो गया। हाँ, अब डायरेक्ट्रिक्स, ओरिजिन से जितनी ऊपर होती है फोकस उतनी ही नीचे होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसकी इक्वेशंस क्या होती है, इसकी इक्वेशंस होती है y इक्वल टू -a कितनी है 2/3, y इक्वल टू -2/3। ये क्या हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
क्लियर हो गया ये। अब हमें P और P प्राइम की कोऑर्डिनेट निकालनी है। देखो इसकी कोऑर्डिनेट निकालना काफ़ी आसान है। P जो है इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ओरिजिन से ये ऊपर कितनी दूर है 2/3, तो y कोऑर्डिनेट तो इसकी मिल गई 2/3। सिमिलरली P प्राइम की भी जो y कोऑर्डिनेट है 2/3। x कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम आ रहा जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं x1 और इसको हम ले लेते हैं x1 प्राइम। करेक्ट। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, ये जो पॉइंट दोनों ही पॉइंट हैं P और P प्राइम, ये कहाँ स्थित हैं, पैराबोला के ऊपर। तो ये पैराबोला की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, फॉर P है ना, हमारा जो x1 स्क्वायर है वो इक्वल होगा 8/3 y यानी 2/3। तो x1 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16/3, तो x1 हो जाएगा ±4/3। तो x1 की एक वैल्यू हो गई 4/3 और दूसरी हो जाएगी -4/3। 4/3 इस साइड होगी पॉजिटिव, देखो ओरिजिन से राइट वर्ड है तो ये हो जाएगी 4/3, उतनी ही इधर x प्राइम हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे -4/3। करेक्ट। तो इसको आप -x1 भी बोल सकते हो, ये x1 है और ये -x1। तो x1 हो गई हमारी 4/3 और ये हो गई 2/3, तो ये हो जाएगी -4/3 और y 2/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ। तो सारी पॉइंट और सारे डेटा हमने कैसे फाइंड आउट किया ये आपको पता लग गया होगा। ओके, अब इस सवाल को करते हैं। देखो क्या कह रहा, कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द पैराबोला y square equal to 20x whose ordinate is 10। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है पैराबोला की वो है y स्क्वायर इक्वल टू 20x। तो इसको अगर हम फिट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगी 4 × 5 × x। तो जो हमें a मिल जाएगी वो मिलेगी 5, है ना, 4ax होती है। ओके, और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम वो कितनी मिल जाएगी, लेंथ ऑफ, इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं, वो होती है 4a दैट इज़ 20। दो चीज़ तो इक्वेशन से ही मिल गई। अब हम ड्रॉ करेंगे, बिना ड्राइंग के भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, है ना। ये हो गया वर्टेक्स 0 0, यहाँ से 5 यूनिट लेंथ पे क्या होगी हमारी फोकस की कोऑर्डिनेट, यानी इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो 5 0। ओके ओके, और कह रहा है हुज कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 20x हुज ऑर्डिनेट इज़ 10। अब ऑर्डिनेट जो कह रहा है वो 10 है,
तो ऑर्डिनेट 10 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है पैराबोला की, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस। कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी किसकी, पॉइंट पी पैराबोला की, तो हम कहीं भी मान सकते हैं। हमने मान लिया ये है पॉइंट पी, क्लियर हुआ। इस पॉइंट पी से फोकस के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी एस। इस पी एस को ही हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है, फोकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड फोकस। इस पॉइंट पी की ऑर्डिनेट गिवन है। देखो दो चीज़ होती है कोऑर्डिनेट में, जो y एक्सिस की कोऑर्डिनेट होती है, y कोऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। वो गिवन है 10, एब्सिसा नहीं गिवन है, तो इसको हम x1 कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हुआ, ओके। ये 5 हो गई, ये 0 हो गई। अब हमें पैराबोला के थ्योरी से पता है कि कोई भी पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर होगी, उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे पैराबोला के इक्वेशंस को। मतलब x1 और 10 सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशंस को, ओके। तो यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट P y स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स की जगह x1। तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100/20, ओके। तो x1 जो हमारा निकल के आया है वो आया है 5 यूनिट, करेक्ट। तो x1 हमने फाइंड आउट कितना किया, 5। अब p की कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 10, s की कोऑर्डिनेट पता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ps क्या हो जाएगा, ps डिस्टेंस होगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गई 0 प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 यूनिट्स। तो जो हमें लेंथ PS फाइंड आउट करना था वो कितनी हो गई, 10 यूनिट्स। ओके, अब इस सवाल को देखो। फॉर द पैराबोला 3y स्क्वायर इक्वल टू 16x फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 4। तो कह रहा है कि एक पैराबोला है, ओके, पैराबोला है जिसकी इक्वेशंस गिवन है 3y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 16/3x, मतलब ये हो गई y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू एक्स। ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अभी हम इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ हो गई ओरिजिन 0 0, ओ से डिनोट करेंगे। ए यानी फोकस जो होगी 4/3 0 एस, ये हो गई, करेक्ट। कह रहा अब इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है P, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और -4, क्लियर। तो 3 - 4 तो नीचे होगी, ऊपर तो 3 4 होगी, सॉरी, तो यहाँ होगी, ओके। 3 - 4 ये हो गई कोऑर्डिनेट। और मान लो ये P प्राइम है और ये P 3 4 है।
लेकिन इसकी नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी ही फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर। तो इस कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाता है, इसको बोलो a/t² और इसको 2a/t। करेक्ट। तो t निकालना है, बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, t। तो यहाँ पे हो जाएगा at² इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, और 2at जो है वो हो जाएगा -4, इक्वेशन 2। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये at² बाई 2at, 3 बाई -4, यहाँ से एक t और एक t कैंसिल, a और a कैंसिल, तो t/2 इक्वल टू हो जाएगा -3/4। तो t इक्वल टू हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इधर आके, और 2 से 1, 2 से 2, तो ये हो गया -3/2। देयरफॉर जो पैरामीटर t आ जाएगी वो -3/2 आ जाएगी। चलो इस सवाल को समझेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 12x फ्रॉम अ पॉइंट टू 5। ओके, तो यहाँ पैराबोला जो है ना, वो डिफाइन है y² इक्वल टू 12x, मतलब हो गया y² इक्वल टू 4 × 3x। तो a कितनी हो गई, 3, और लेटेस्ट रेक्टम 4a कितनी हो गई, 12। पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हो गई। ओके, यहाँ पे a3 है तो फोकस हो जाएगी 3, 0। ओके, तो यहाँ पे a3 है और हमारा जो पॉइंट है वो 2, 5 है बाहर, यानी ये 1 हो गई, ये 2, यहाँ 2 और लेट से यहाँ 5 है, या थोड़ा नीचे रख लो, ये पॉइंट है। ओके, ये 5 है, इसको बोलेंगे 2, 5। इसको हम बोल देते हैं W एक पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना पैराबोला के ऊपर। तो मान लो एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक ऐसे टच करते हुए चली जाएगी और एक ऐसे टच करते हुए, अगर पैराबोला ऐसी है तो निकल आएगी। तो 2 टेंजेंट हो सकते हैं इस पॉइंट से। ये हमने ग्राफ से लर्न किए हैं। इक्वेशन से भी हम इसी चीज़ पे आएंगे। यहाँ पे 2 स्लोप निकलेगी तो उससे पता चलेगा 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। ओके, तो ये एक कॉमन पॉइंट है जो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, बट स्लोप अलग होगा। अगर मान लो इस लाइन की स्लोप m1 आ रही है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m2। इस स्लोप और इस पॉइंट का यूज़ करके एक इक्वेशन हमें मिलेगी, और इस स्लोप और इस पॉइंट का यूज करके 2 इक्वेशंस मिलेगी। तो टोटल हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर स्लोप पता हो, ठीक है, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट का, जो कि पैराबोला के ऊपर होती है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m। 1 मिनट को आया है। ओके, तो अभी हम यहाँ इस इक्वेशंस का यूज करेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशंस है ये टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्लोप तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये y
और x की वैल्यू यहाँ से डालेंगे, क्लियर हुआ, और a की वैल्यू भी डालेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो y कितनी हो जाएगी 5 और x कितनी है 2, तो ये हो जाएगी 5, ये m ही होगा और x हो जाएगी 2 प्लस a कितनी है 3/m। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5m, ये हो जाएगा 2m² और ये m कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो जो हमारा इक्वेशन आया वो आया 2m² माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी 2m² माइनस 6m माइनस माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0। 2m कॉमन लेंगे m माइनस 1 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m 1 और 3/2 आ गया। ओके, एक की क्या हो जाएगी स्लोप 1 और एक की 3/2। डन। तो इसकी मान लो m2 की मान लो स्लोप कितनी है 1 और m1 की स्लोप मान लो 3/2। अब इस स्लोप और इस पॉइंट से इक्वेशन हम निकाल रहे इस टेंजेंट की, क्लियर। तो वो क्या होता है y माइनस y1 मतलब 5 अपॉन x माइनस x1 2 इक्वल टू क्या होगा स्लोप यानी m1 3/2। इससे एक इक्वेशंस मिलेगी। सिमिलरली y माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू ये स्लोप, इससे इस लाइन की इस टेंजेंट की इक्वेशंस मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू 2y माइनस 10। ओके, तो ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ ये इधर आएगी x माइनस 2 y माइनस 5, तो x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, यही होगा आंसर।